मलेशिया को भारत ने बख्शा, चाहता तो जबरदस्ती करता डील। गलती से मिली भारत को सीख, इजिप्ट की तरफ लपका भारत। भारत मलेशिया पर डालता दबाव तो मलेशिया पकड़ता भारत का पांव। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया है जिससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। यहाँ पर भारत की लापरवाही से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर भारत इस डील को लेकर पहले इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता तो यहाँ पर भारत और मलेशिया के बीच में डील हो जाती, लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से थोड़ी लापरवाही कर दी गई है, जिसकी वजह से तेजस की डील भारत के हाथ से चली गई। लेकिन यहाँ पर भारत ने अपनी गलती से सीखा है और यही वजह है कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भारत अब अपने हाथ से इजिप्ट जैसी डील को नहीं जाने देना चाहता है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत इजिप्ट से रवाना हुए हैं और यहाँ पर इजिप्ट और भारत के बीच में 70 तेजस विमान को लेकर डील होने वाली है। इसके अलावा भारत और मलेशिया की डील कैंसिल हो गई है, लेकिन मलेशिया के ऊपर दबाव बन गया है। भारत दबाव बनाकर मलेशिया के साथ डील कर सकता है, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्या भारत का किसी देश के ऊपर दबाव बनाकर डील करना सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि मलेशिया जो कि भारत का तेजस विमान खरीदने के लिए तैयार हो गया था, मलेशिया की तरफ से एक साइन करना बाकी था और यहाँ पर भारत और मलेशिया के बीच में तेजस को लेकर डील हो जाती, लेकिन एंड टाइम पर मलेशिया ने भारत से तेजस विमान खरीदने के लिए मना कर दिया और कोरिया का F-15 खरीदने के लिए तैयार हो गया। और इस खबर की पुष्टि चीनी मीडिया की तरफ से भी कर दी गई है। चीनी मीडिया ने बता दिया है कि मलेशिया न चीन का विमान खरीदने वाला है और न मलेशिया भारत का तेजस विमान खरीदने वाला है। इस खबर के तुरंत बाद ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इजिप्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इजिप्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो आपको बताते चले, कुछ समय पहले ये खबर सुनने को मिली थी कि यहाँ पर इजिप्ट भारत से तेजस विमान लेना चाहता है और ये संख्या 1-2 में नहीं होने वाली है, बल्कि ये संख्या 70 में रहने वाली है। भारत का रक्षा मंत्रालय मलेशिया में जिस हिसाब से सुस्ती दिखा रहा था, इसी का परिणाम है कि यहाँ पर मलेशिया ने भारत के तेजस विमान को नहीं लिया, बल्कि दक्षिण कोरिया के विमान को लेना पसंद किया है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत ने अब अपना पहले वाला रवैया बदला है और जल्दी से जल्दी जो भी देश भारत के तेजस विमान को लेना चाहता है, तुरंत उसके साथ डील साइन करने के लिए भारत का पूरा रक्षा मंत्रालय पहुंच जाता है। दोस्तों, आपको बताते चले, यहाँ पर भारत अपनी चिंता अपने तेजस विमान को लेकर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि भारत के रक्षा मंत्रालय को पता था कि भारत के तेजस विमान के अंदर जिस तरीके की स्पेसिफिकेशन मौजूद है, उसको देखते हुए कोई भी देश हमारा तेजस विमान बड़ी आसानी से ले सकता है। लेकिन यहाँ पर मलेशिया ने भारत की इस गलतफहमी को दूर कर दिया है और भारत अपनी इस गलती से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए यहाँ पर भारत के राजनाथ सिंह तुरंत इजिप्ट की तरफ रवाना हो गए हैं। दोस्तों, हमें देखने को मिल गया है कि भारत सरकार यहाँ पर अपनी गलती से बहुत कुछ सीख चुकी है। जिस तरीके से मलेशिया के सामने सबसे अच्छा विमान तेजस रखा गया था, लेकिन फिर भी मलेशिया ने यहाँ पर तेजस विमान को छोड़ दिया है और दक्षिण कोरिया के विमान को सिलेक्ट कर लिया है। इससे ये तो साबित हो गया है कि अगर भारत अपनी डील को लेकर जरा सा भी देरी करेगा तो सामने वाला देश दूसरी तरफ निकल जाएगा। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं चलता है कि आदमी आया, दुकान में चादर डालकर सो गया और सामान खरीदने वाला आएगा, सामान खरीदेगा और पैसा रखकर चला जाएगा। अगर भारत को यहाँ पर आगे ले जाना है तो इस तरीके का रवैया छोड़ना होगा और हमें दिख रहा है कि भारत अपनी गलती से बहुत कुछ सीख चुका है। इसलिए यहाँ पर भारत अब इस वाली डील को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहता है। इसलिए भारत के रक्षा मंत्री तुरंत इजिप्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि भारत इजिप्ट की हर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है। भारत अपने हाथ से इस डील को किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहता है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर इजिप्ट की तरफ से भारत के लिए कौन कौन सी शर्तें रखी गई है। दोस्तों, इजिप्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि आपके जो 70 तेजस विमान होने वाले हैं, उन्हें आप अपने देश में मत बनाइए, बल्कि हमारे देश में बनाइए। इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और इसका आपको एक और फायदा होगा। यहाँ पर जो अफ्रीकी देश हैं, वो इस चीज को देखकर आपको और ऑर्डर देंगे और आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाकर उन्हें भी ऑपरेट कर सकते हैं और ज्यादा हथियार बनाकर अफ्रीकी देश को बेच सकते हैं। इस डील के बारे में बताया जा रहा है कि ये डील वैसे काफी अच्छी डील है और भारत इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। इससे पहले भारत इस चीज पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी जिस तरीके से भारत को मलेशिया में नाकामी का सामना करना पड़ा है, उसको देखते हुए भारत इस डील को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है कि भारत से इजिप्ट और भी हथियार खरीदने के लिए तैयार है। तेजस के अलावा इजिप्ट रडार जैसी चीजें भी भारत से खरीदने के लिए बात कर रहा है। दोस्तों, इसको लेकर बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भारत यहाँ पर मलेशिया को एक धमकी देकर ही वापस इस डील को पा सकता था, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। जैसा कि आपको पता भी होगा, मलेशिया भारत को हर साल अरबों डॉलर का पाम ऑयल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है।
इसके अलावा दूसरी चीजें भी भारत को एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत यहाँ पर मलेशिया को धमकी दे देता तो मलेशिया की औकात ही नहीं थी कि भारत के विरुद्ध चला जाए और अपना इतना ज्यादा नुकसान कर लेता। लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को मलेशिया को धमकी देनी चाहिए थी या फिर भारत की तरफ से जैसा कदम उठाया गया वो कदम सही है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।